हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लूसेंट प्राचीन इतिहास उसका दूसरा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक, जिसे प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास यानी हिस्ट्री, तीन भागों में विभाजित किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि यहाँ पर एक तरफ संस्कृति है और उस संस्कृति में पाए जाने वाले बर्तन कैसे थे उसका जिक्र है। जैसे कि मालवा संस्कृति में काला तथा लाल बर्तन के साक्ष्य मिले। बुरझों में धूसर, जोखे में लाल और दक्षिण नौपाषाण में चमकीला धूसर। उसी तरीके से पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल बर्तन देखने को मिले। नोट: ज्ञानी मानव, जिसे हम होमो सैपियंस कहते हैं, उसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नाम एवं तिथियाँ: पूरा पाषाण काल, यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल में। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान हुई। अगला काल है मध्य पाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। इसी क्रम में नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार: पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, इसकी प्राप्ति स्थल अतिरम्पक्कम है, वहाँ से इसका अवशेष मिला। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल थी एवं जौ दूसरी फसल होगी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि कुछ तिथियाँ, महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कि मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था।
सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। नामगांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जुर्बे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैलचित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यहाँ पर केवल रीड करना है, इसलिए मैं रीड कराते जा रहा हूँ। समझाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि फैक्ट बुक है, तो इसमें समझना कुछ नहीं है, बल्कि एक बार पढ़ना है, 2 बार रीड करना है, इसे 3 बार 4 बार, जब तक हमें समझ में ना आ जाए हमें रीड करना पड़ेगा। लूसेंट है, फैक्ट बुक है। अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लिवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है, यानी इसका विपरीत संबंध होता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। फिर से नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, रीड करना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था
उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यानी यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर तीन मुख वाले देवता, इन्हें पशुपतिनाथ से संबोधित किया जाता है, इसकी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतको तथा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अब ये कुछ 4 टाइप है। इसमें प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में जिक्र है। जैसे हड़प्पा, ये प्रमुख स्थल, यहाँ पर नदी रावी है। स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला, और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, मधु स्वरूप वत्स व्हीलर। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, राखाल दास बनर्जी मैके व्हीलर इसके खोजकर्ता। चन्हुदड़ो सिंधु नदी पर सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित मैके एवं एन जी मजूमदार ने इसकी खोज की। कालीबंगन घग्गर नदी पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष, वी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की। कोट डीजी सिंधु नदी पर सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, फैजल अहमद। रंगपुर मादर गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज। रोपड़ सतलज नदी पर पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करता। लोथल भोगवा नदी पर गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव इसकी खोज करता। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, और इसके खोज करता यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगीडोर दास्क नदी पर पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, और स्टाइन इसकी खोज करता। बनमाली रंगोई नदी पर स्थित हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह वेस्ट इसकी खोज करता। धौलावीरा लूनी नदी पर गुजरात के कच्छ जिला, जेपी जोशी और रविंद्र सिंह वेस्ट इसके खोज करता। और अगला और आखिर सुतकाह, ये शादीकौर नदी पर स्थित दक्षिण बलूचिस्तान में, और इसके खोज करता जॉर्ज डेल्स हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलहुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है।
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मिंड मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक थी। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर यानी जो सामान्य लोगों के रहने हेतु था, उसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसे भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और एक दो टॉपिक होंगे उसे भी एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। पहला ऋग्वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश, जन और आखिर में राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। हम आगे बढ़ते हैं। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब, जिन्हें दुर्गपति एवं अस्पश यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति, इन्हें गोचर भूमि का अधिकारी कहा जाता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। और भागदुह, राजस्व कर एकत्रित करने वाले अधिकारी थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि दिशा एक तरफ है और दिशा जो उस समय उत्तर वैदिक शब्द थे क्या प्रचलित थे, उसके नाम भी होंगे और राजा का नाम। जैसे कि दिशा की बात करें तो पूर्व, उस समय इसको प्राची कहा जाता था और उस समय वहाँ पर उपस्थित राजा को सम्राट कहा जाता था। इसी प्रकार पश्चिम में प्रतीचि और राजा का नाम स्वराष्ट्र। उत्तर को उदीची और राजा का नाम विराट, और मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। इस तरीके से नाम प्रचलित था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। 10 रागे युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परोशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण
परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह व प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांग की संख्या 6 है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गे ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक जैसे कि चारवाक दर्शन, इसके प्रवर्तक चारवाक है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय के गौतम हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कनाद हैं। कनाद को आप रसायन शास्त्र में भी पढ़ते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला बास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़ एवं दूध क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नोट क्या, भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। कुछ फैक्ट जैसे कि ऋग्वेदिक नदियाँ प्राचीन नाम और यहाँ पर आधुनिक नाम दिए गए हैं। कुर्भ को कुर्रम कहा जाता है, कुभा को काबुल, वितिस्ता को झेलम, अश्किनी को चिनाब, परुषणी को रावी, सतुद्री को सतलज, विपासक को व्यास। इसी क्रम में सदानीरा को गंडक और दृष्धति को घग्गर, गुमती को गोमल और सुवस्तु को स्वात नदी आज कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। आज भी सूदखोर होते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं, एक तरफ देवता हैं और उनका संबंध। इंद्र का संबंध युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता से है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थी। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। उद्धव आकाश का देवता यानी सबसे प्राचीन है। सोम वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन को
विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण को पशुओं का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता और मरुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2वीं सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उपदर्शन विचारधाराएं, जैसे कि रूढ़िवाद विचारधारा, इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। उनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छुपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उपसंप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को शरण दर्शन कहा जाता था। इसी क्रम में सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति, अनुमान और निष्कर्ष। अनुमान में निष्कर्ष और शब्द में श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। अब कुछ यहाँ पर भी फैक्ट हैं, जैसे कि दर्शन विचारधाराएं हैं। एक तरफ रूढ़िवादी आस्तिक और दूसरी तरफ नास्तिक। जैसे कि सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा आजीविक, वेदांत इसमें कुछ नहीं है। दर्शन प्रवर्तक सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत को बादरायण। इस तरीके से कुछ फैक्ट थे जिन्हें देखना होगा। योग विचारधारा, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम यानी स्वनियंत्रण का अभ्यास करना। दूसरा है नियम यानी व्यक्ति को जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन। तीसरा है प्रत्याहार यानी विषय का चयन। चौथा है धारणा यानी मन को स्थिर करना। पांचवा है ध्यान यानी चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। आखिर में समाधि यानी मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा, इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। अगला है वैशेषिक विचारधारा। वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। अगला है विचारधारा मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा
नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के आनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। मीमांसा विचारधारा का अगला टॉपिक है महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक तरफ क्रम संख्या है, महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र और आधुनिक स्थान। क्षेत्र जो कि आधुनिक स्थान से संबंधित हैं उनके नाम भी हैं, तो हम एक नज़र में देखते हैं। अंग, इसकी राजधानी चंपा। क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। मगध है गिरिब्रिज, इसकी राजधानी या राजगृह। क्षेत्र है पटना, गया, बिहार में। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, इसकी क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला। वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश में। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती, क्षेत्र मालवा, मध्य प्रदेश में है। मल्ल, इसकी राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र, अकम्पिल्य, इसकी क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। चीदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। अगला है मत्स्य यानी विराटनगर, इसका राजधानी, इसका क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। और 13वां है कम्बोज, इसकी राजधानी हाटक और क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अस्मक की राजधानी पोटलिया पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में है। अगला टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्माण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी: हाथी, बैल, शेर, देवी, लक्ष्मी,
देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो या तो राजा अध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुनज्जा प्रियदर्शनी था, जो कि अभी हमने पढ़ा है। कुछ दोबारा रिपीट हो गया स्लाइड, यहाँ से हमें पढ़ना है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम एक तरफ होंगे, प्रतीक चिन्ह होगा। तो ऋषभ देव ये प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे और इनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। संभव ये तृतीय, इनकी प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपार्श्व सप्तम है, स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह शांति। 16वां हिरण इनका प्रतीक चिन्ह। अरनाथ 18वां, इनका मीन। नामी 21वें थे। नीलकमल अरिस्टिनेमी 22वें थे, इनका शंख प्रतीक चिन्ह। पार्श्व 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और आखिर में महावीर 24वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह था। नोट: दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के बिछुड़ी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। एक तरफ दिगंबर हैं, एक तरफ श्वेतांबर हैं, इनके बीच तुलना है। जैसे कि ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, यथा सत्य, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, जैसे कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता तथा समय। और यह समय को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, जैसे कि आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती और इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, जबकि ये मानते थे कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान थी। ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे और जबकि इनका मानना है कि मल्लीनाथ स्त्री थी। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है और ये मानते हैं कि जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। ये मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये इनका मानना है कि स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं और ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। इस तरीके से इनमें तुलना की गई। और आखिर में ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण या मोक्ष में बाधक मानते हैं, जबकि ये लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण या मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। अब जैन संगीतियाँ हुई, 2 संगीतियाँ हैं, जैसे कि प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व में। स्थल था पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरा जो जैन संगीति हुआ वो 512 ईस्वी में हुआ। स्थल
वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। एक 300 ईसा पूर्व था और एक 512 ईस्वी है, बहुत ज़्यादा समय का अंतर है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जैसे कि अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों जैसे शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व यानी पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म इनके पार्ट हैं। आगे बढ़ें तो महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सियादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठीवाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल या सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नोट: 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा यानी गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। यह हमारा कथन होता है। सॉरी ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। कुछ पार्ट्स वीडियो के कटे हैं, यानी वीडियो को 2 या 3 पार्ट्स में करके एक ही वीडियो बनाई गई है। तो आपको अगर उसमें कुछ एडिटिंग में दिक्कत आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है इस वीडियो में, तो आप उसे बता सकते हैं। तब तक अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।